हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको अच्छी तरह पूरा डिटेल में समझाऊंगा। प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, और कुछ पॉइंट्स आपको दूंगा, 4 पॉइंट्स। उसको आपको रिमेंबर करना है, वो पॉइंट्स को, 4 पॉइंट को। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, तो जो मैं अभी इस वीडियो में क्या क्या करने वाला हूँ मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ। पहले हम समझेंगे चीज़ों को कि सिंपल इंटरेस्ट क्यों कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, कैसे उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझेंगे सब चीज़ों को। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन दूंगा प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का और टाइम का। उसके बाद मैं आपको 4 पॉइंट्स गिवन करूंगा जो आपको याद रखना होगा अच्छी तरह। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। उसके बाद जब ये आप वीडियो पूरा देख लोगे तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आप सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इतना तो कंफर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, बट ये कंडीशन है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखो, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, सिंपल मतलब मतलब होता है मतलब साधारण। इसको हिंदी में सिंपल इंटरेस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, बट बच्चों इसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सामान्य, माने नॉर्मल। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट, सामान्य ब्याज बोलते हैं, इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे सब चीजों को। देखो, तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हूँ। सब बच्चे बैंक तो आई थिंक गए ही होंगे, बैंक जाते हैं। तो बैंक में बच्चों होता क्या है, वहाँ आपका एक अकाउंट होता है। ठीक है, वहाँ आपका एक अकाउंट होता है, उस बैंक में आप पैसा जमा करते हो, उस अकाउंट में आप पैसा रखते हो। बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है, ये सब चीज़ आपको पता होगा, क्लास 6 में पढ़ोगे, क्लास 5 में पढ़ोगे। ठीक है, तो और एक बार उन सब चीज़ों को हम एक बार रिविजन करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है सामान्य ब्याज, इसको हिंदी में सामान्य ब्याज कहा जाता है। तो देखो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपका ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप अपने पे समझो वो एग्जांपल को, कि सपोज आप एक बैंक यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, एक यहाँ पर बैंक मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये है बैंक। ठीक है, बैंक, ये बैंक है। ठीक है, तो बैंक में क्या हुआ, आपका एक अकाउंट है। ठीक है, आपका वहां पर एक अकाउंट है, समझो चीजों को। तो आपने एक बार क्या किया, आपने डिसाइड किया कि आप बैंक जाएंगे और कुछ उसमें पैसा डिपॉजिट करने का आपने डिसाइड किया। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने बैंक गए। ठीक है, आपके पास सपोज कितने रुपए था, 500 रुपीज था। ध्यान से समझो, मैं आपको सब यहाँ पे यहीं पे सब समझा दूंगा। प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो आपने ₹500, आपने सोचा कि 500 रुपये में बैंक में जाके डिपॉजिट करता हूँ। ठीक है, तो आपने डिसाइड किया 500 रुपये जाके डिपॉजिट करने के लिए। तो जैसे ही आप बैंक गया, आपने गया 500 रुपये डिपॉजिट किया अपने बैंक को, अपना अकाउंट में, आपका जो अकाउंट था उस अकाउंट में आपने ₹500 डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 500 रुपये डिपॉजिट करने के बाद उसके बाद आप अपने घर चले आए। जब आपने घर को आया, फिर आपको करीब, आप मान लो यहाँ पर टाइम ले लो, 2 साल बाद, टाइम 2 इयर्स। तो 500 रुपीज जो आपने जमा किया था, आपने फिर, आपको 2 साल बाद याद आया कि अरे मैं पैसा जमा किया था बैंक में, मैं जाके वहां से लाऊंगा अभी, मेरा कुछ पैसा का अर्जेंट अभी दरकार हो गया, मैं जाके लाऊंगा बैंक। तो आपने, इसको 1 ईयर पकड़ लो, नहीं तो 1 ईयर पकड़ लो, 1 साल बाद के 1 ईयर। ठीक है, 1 साल पकड़ो। 1 साल होने के बाद आपने डिसाइड किया कि जो मैं पैसा जमा किया था 1 साल पहले, उसके अब 1 साल बाद जा रहा है, मतलब क्या, वो क्या सोचेगा कि मैं 1 साल पहले जो पैसा जमा किया था, अब मैं जाके उसको जाके निकालता हूँ, मेरे मुझे भी पैसा का जरूरत है, मैं जाकर मैं निकालूंगा। तो जैसे ही वो बैंक को गया, तो जो बच्चों जो जब उसने बैंक को जब गया, तो वहाँ अपना अकाउंट चेक किया कितना रुपए है उसके अंदर। तो उसको जितना याद था कि उसने 500 रुपीज डिपॉजिट किया था, उसको पूरा अच्छी तरह याद था, मैंने 500 रुपीज डिपॉजिट किया था बैंक में। तो अब वो जो पैसा हो गया, उसका अकाउंट में जो 500 रुपये पहले था, अब उसका अकाउंट में और 500 रुपये नहीं है, और जो पैसा है कुछ बढ़ गया। कितना इंक्रीज हुआ, सपोज मान लो 510 रुपये हो गया। ठीक है, तो जो 500 रुपये था वो इंक्रीज हो गया, 510 रुपये हो गया। ये जो 500 रुपीज जब आपने जमा किया, तो आपने सोचा कि अरे मैं तो 500 रुपीज डिपॉजिट किया था बैंक में, ये 510 रुपया कैसे हो गया। मतलब मुझे 10 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से मिला, मुझे कौन दिया 10 रुपया। क्योंकि मुझे जितना याद है, ये सब आप सोच रहे हो कि मुझे जितना याद है मैं 500 रुपीज डिपॉजिट किया था, बट अब मैं अपना अकाउंट चेक कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 510 रुपीज है। तो ये जो 10 रुपये जो आया, वो आया कहाँ से, कौन दिया, क्योंकि मेरा तो सिर्फ 500 रुपये, मैंने जितना मुझे याद है, मैं 500 रुपये डिपॉजिट किया था। तो एक्स्ट्रा 10 रुपये कहाँ से आ गया। अब मैं अपना अकाउंट चेक कर रहा हूँ, तो मुझे 510 रुपये दिखाई दे रहा है अकाउंट में मेरा। ठीक है, तो अब सोच में पड़ गया 10 रुपये आया कहाँ से। तो 10 रुपये, ये जो मनी है, ये आपके लिए क्या है, एक्स्ट्रा मनी है।
क्योंकि आपका मूलधन कितना है, आपका पैसा कितना है 500 रुपया। 10 रुपया जो है वो कौन दिया, ऑब्वियसली बैंक ही दिया होगा क्योंकि आपने बैंक में जमा किया पैसा। तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो हो रहा है आपका, वो किसने दिया आपको, बैंक दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, 10 रुपये आपको बैंक दिया, ठीक है। अच्छा, 10 रुपये जो आपको बैंक दिया, तो टोटल आपके पास 500 जो रुपया था वो हुआ, आप ये जो 500 रुपये जो आपने जमा किया था वो है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। और 10 रुपये जो एक्स्ट्रा आपको बैंक ने दिया वो हो गया आपका इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिला, ठीक है। और जो टोटल पैसा जो आपके अकाउंट में भी है वो कितना है, 510 रुपये है। तो जो 510 रुपये जो आपको दिख रहा है अभी आपके अकाउंट में बच्चों, ये है अमाउंट, इसको बोलते हैं अमाउंट। 510 रुपीज हुआ अमाउंट। तो 510 जो रुपीज जो हुआ वो कैसे हुआ, 500 रुपया आपका पैसा था और 10 रुपये बैंक आपको दिया। तो 500 जो रुपया था, इसको मैं कहा ये प्रिंसिपल है पी, और जो 10 रुपये जो आपको बैंक एक्स्ट्रा दिया वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है। जब इसको प्लस करोगे, दोनों को प्लस करोगे, तो प्लस करने से क्या आएगा, 510 आएगा। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अमाउंट इक्वल टू क्या, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो समझो ये 510 रुपीज हुआ, कैसे हुआ, 500 प्लस 10 हुआ। 500 क्या था, प्रिंसिपल था, और 10 रुपीज क्या था, इंटरेस्ट जो आपको बैंक ने दिया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, या फिर एसआई भी लिख सकते हो या फिर इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आपको क्या क्या समझ में आ गया, प्रिंसिपल क्या है समझ में आ गया, इंटरेस्ट क्या है समझ में आ गया, अमाउंट क्या है समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर समझते हैं आप, और एक यहाँ पर एक टर्म था टाइम, 1 साल बाद आपने बैंक जाके पैसा लिया था, टाइम। या हमने कितना चीज पढ़ा, 1 2 3 और 4, 4 5 चीज हमने यहाँ पढ़ा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट और टाइम के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया आपके दिमाग में कि बैंक, आपने 500 रुपये डिपॉजिट किया था बैंक में, तो आपको 510 रुपया मिला। अब आप सोचोगे बच्चों कि 10 रुपये जो बैंक आपको दे रहा है, ये जो 10 रुपये आपको किसने दिया, बैंक ने गिवन किया। तो बैंक 10 रुपये ही क्यों दे रहा है, क्यों 10 रुपये क्यों दिया, मुझे 20 रुपये क्यों नहीं दिया, मुझे 30 रुपये क्यों नहीं दिया, मुझे 5 रुपये क्यों नहीं बढ़ा के दिया, सिर्फ 10 रुपीज क्यों बढ़ा के दिया। या इंक्रीज जो होना, ठीक है इंक्रीज मैं मानता हूँ इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज 10 रुपीज क्यों हुआ सिर्फ, मुझे इतना पता है 10 रुपये बैंक इंटरेस्ट दिया, सिर्फ 10 रुपये क्यों दिया, क्यों मुझे 20 रुपये भी दे सकता था, क्यों मुझे 5 रुपये भी दे सकता था, क्यों मुझे 30 40 रुपये कुछ भी दे सकता था मुझे। तो बच्चों ये जो कितना कितना बैंक देगा आपको, 10 रुपये देगा या 20 रुपये देगा, या जितना वो बैंक दे रहा है आपको इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट देगा आपको, वो बच्चों डिपेंड करता है आर पे। तो यहाँ एक नया चीज यहाँ पर आर, आर मतलब क्या होता है, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है बच्चों, कितने रेट में दे रहा है, 10 रुपए के रेट में दे रहा है। जो बस मार्केट में हम कुछ चीज खरीदते हो बच्चों, उसको पूछते हैं भाई रेट कितना है इस चीज का। सब आम खरीदने जाओगे, फिर कोई सब्जी खरीदने जा रहे हो, आप पूछोगे नहीं कितने रेट में दे रहे हो, 10 रुपया 20 रुपया, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पर आप पूछोगे कि अरे बैंक जो आप मुझे पैसा दे, आप बैंक वाले से पूछ रहे हो, अरे आप मुझे पैसा दे रहे हो इंटरेस्ट में, कितने रेट में दे रहे हो, 10 रुपए रेट में, 20 रुपए रेट में। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको 10 रुपए जो आपको दे रहा है वो है इंटरेस्ट आपका, ठीक है। तो कितना देगा उसको, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कैलकुलेशन होता है परसेंटेज में, ठीक है, कितने रेट में। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है, उसको याद रखो। सपोज अगर बैंक आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, सपोज आपको बैंक आपको दे रहा है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज आपने बैंक में जमा किया 500 रुपया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर समझो, ये जो 500 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक आपको दे रहा है 5%, तो 5% यहाँ पर देखो, कभी पढ़े हो गया आपने कि आर इक्वल टू 5%, यहाँ साइड में लिखा होता है पी ए। पी ए का मतलब क्या होता है बोले यहाँ पर अनम। पी का मतलब होता है, पी का जो होता है वो होता है पी फॉर पर एंड ए फॉर अनम। तो इसका मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है 1, अनम का मतलब होता है 1 साल, ईयर। पर एनम का मतलब है तो 1 साल। तो बच्चों जो 5% जो इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है वो 1 साल पे दे रहा है। मतलब आपने जितना भी पैसा जमा किया, वो बैंक जो 5% जो हिसाब करेगा, आपका 5% जो जोड़ेगा वो 1 साल का जोड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ, आप अच्छी तरह से इस चीजों को समझ जाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अब देता हूँ, एग्जाम्पल लेने से आप और भी क्लियर हो जाओगे। तो आप 500 रुपये ही पकड़ो, सपोज आपने 500 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, ध्यान से सुनो। उसके बाद बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है आपका पी, ये पी है 500 रुपया। बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज दे रहा है 5%, ठीक है, 5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो आप देखोगे आप बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, आप जानना चाहते हो आप, तो आप ऐसा ही निकालोगे कि कितना मुझे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा देखो, तो आपने हम क्या करेंगे, 5% ऑफ कर देंगे, कितना 500, क्योंकि आपको 500 रुपए पे 5% इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप जानना चाहते हो कि 500 रुपए जो मैं जमा किया हूँ मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप सीधा काम करो, 5% ऑफ 500 निकाल दो, कितना हो जाएगा, ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25।
तो बच्चों आपने जो बैंक में 500 रुपये जमा किया था, तो बैंक आपको इंटरेस्ट जो देगा वो कितना देगा? 25 रुपीज देगा। 25 रुपीज आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। तो बच्चों ये जो 25 रुपीज जब इंटरेस्ट दे रहा है, वो कितने दे रहा है? 1 साल का दे रहा है वो, मतलब 25% जो इंटरेस्ट दे रहा है वो कितने पे देगा? 1 साल पे दे रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये है 5% पी ए, 5% यहाँ पे क्या लिखा है? पी ए। पी ए मतलब पर annum, मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देगा वो वो मतलब 1 साल पे दे रहा है। वो 1 साल होने के बाद आपको 25 रुपए। अगर आप बैंक 500 रुपये जमा कर दिए, अगर आप 1 साल बाद जाओगे, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, या मैं लिखता हूँ आफ्टर 1 ईयर, अगर 1 साल बाद जाओगे तब आपके अकाउंट में देखोगे, आपके अकाउंट में इतना पैसा होगा, 525 रुपीज। 25 रुपये आपको बैंक दिया। अगर आपने 1 साल में ना जाकर आपने गया, आपने सब अपने डिसीजन नहीं, मैं 1 साल बाद नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 6 महीने बाद, मैं अपने डिसाइड के 500 रुपये जो आपने बैंक में जमा किए थे, आप 6 मंथ के बाद जा रहे हो बैंक लाने के लिए, तो आपको अब आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा? तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो 6 मंथ के हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, क्योंकि 500 रुपया प्लस अब आपके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट आया होगा कितना? 12.5 इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपके बैंक में अकाउंट में हुआ होगा 512.5, इतना रुपया आपके अभी अकाउंट में होगा। अब आप 6 महीने अगर बाद जाओगे तो इतना होगा। कहने का मतलब ये जो 25 रुपये जो आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है वो 1 साल पे दे रहा है। अगर आप 6 महीने बाद गए तो 25 रुपये नहीं देगा, उसका आधा देगा। 25 का आधा कितना होता है? 12.5 होता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर टाइम 1 ईयर ना देखिए, टाइम नंबर सपोज 6 मंथ दिया है, 6 मंथ जब देगा ना बच्चों, इसको क्या करोगे आप? पहले इसको ईयर में कन्वर्ट कर दोगे। आपको टाइम किस में रखना है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ, याद रखो। ट्रिक क्या है? तो कॉन्सेप्ट ही है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। टाइम जो होता है ना, मतलब टाइम कितना में रहना चाहिए, वो हमें कौन बताता है? हमेशा वो आर। टाइम और आर का बहुत बड़ा रिलेशन है। टाइम किस में रहना चाहिए? ईयर में रहेगा कि मंथ, मतलब किस में रहना, किस में इसको कन्वर्ट करना है हमको? ईयर में करना है कि मंथ में कन्वर्ट करना है, किस में भी करना है, वो हमें कौन बताएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा। अगर यहाँ पर पीए लिखा है, इसका मतलब टाइम जो कुछ भी दिया हो, डे दिया हो या फिर मंथ दिया हो या कुछ भी दिया हो, आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो 6 मंथ का ईयर कैसे होगा? 6 को 12 के साथ डिवाइड कर दो तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 ईयर्स। समझ में आ गया? अगर सपोज यहाँ पर, अब आर के बारे में तो कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर, सपोज 5% यहाँ पर मैं पीए कहा, अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% यहाँ पर पीए अगर गिवन कर दिया, तब इतना समझ लो आपको टाइम कुछ भी दिया हो, मंथ में दिया हो, यहाँ पर मंथ हो या फिर यहाँ पर डे हो या फिर यहाँ पर ईयर हो, कुछ भी दिया हो, ईयर में है तो कुछ बात नहीं, ठीक ही है। अगर आपको मंथ में दिया हो या फिर डे में दिया हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। मंथ में दिया हो तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डे में दिया हो तभी इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे, और ईयर में दिया है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ईयर में ही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हम ईयर में ही क्यों कन्वर्ट करें? वाई? क्योंकि बच्चों ईयर में ही क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ना, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है कि 5% या पीए दिया है, मतलब पीए का मतलब होता है पर annum। समझ में आ गया? पीए का मतलब होता है पर annum। ठीक है। तो पर annum का मतलब होता है 1 साल, मतलब इसलिए टाइम जो भी हो आपको ईयर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अगर दिया हो सपोज 5%, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, पीए ना देकर सपोज यहाँ पर अगर दिए पीएम दे दे, समझो इस चीज को। ये सब आईसीएसई की बुक में ये क्वेश्चंस होते हैं इस तरह का, नहीं तो आपके बुक में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पीए में ही देता है, पर annum ही देता है। हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum ही कैलकुलेशन होता है। कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया होता है, आरटीएसएमएल लेवल में जाओगे फिर और कुछ आईसीएसई बुक्स में जाओगे, वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पीएम दे दिया हो, पीएम का मतलब क्या होता है? पर मंथ। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ गिवन कर दे, पर मंथ, तो बच्चों आपको टाइम जो भी कुछ भी दिया हो, ईयर में भी दिया हो ना, तो आप उसको क्या करोगे? उसको मंथ में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन क्या मिला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हमेशा बच्चों याद रखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा इंस्ट्रक्शन देगा किसको? टाइम को, कि तुझे किस में रहना है, ईयर में रहना है कि मंथ में रहना है कि डे में रहना है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया हो आपको उसी में कन्वर्ट करना है, इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखो। ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मंथ लिखा है, इसका मतलब टाइम कुछ भी हो आप उसको मंथ में कन्वर्ट करोगे, अगर ईयर में भी है तो उसको कन्वर्ट करोगे, मंथ में है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि मंथ ही पूछ रहा है, मंथ यहाँ बोर्ड इंस्ट्रक्शन दे रहा है आर टी को। ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बट बच्चों मैक्सिमम समय में क्या होता है पता है ना, हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पीए में रहता है, पर annum में रहता है। कुछ कुछ बुक्स में अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा के दे दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ है, तो बच्चों वहां पर पता है क्या होता है, जो टाइम अगर मंथ में दिया होता है ना, तभी बच्चे उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ईयर में। क्योंकि उनके दिमाग में घुस चुका है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब है, मतलब वो मतलब 1 ईयर ही होगा। एक्चुअली ये बात ठीक ही है, बट आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें दिया है? पीए दिया है कि पर मंथ दिया है?
पर मंथ दिया होगा तो पर मंथ में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक दिया तो वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आर जैसा भी बोले उसको टाइम को उसी फॉर्मेट में उसको रहना है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर हमने पी के बारे में पढ़ा, आर के बारे में पढ़ा, टी के बारे में पढ़ा, सब अच्छी तरह यहाँ कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। कुछ भी आई थिंक डाउट नहीं रहना चाहिए, सब हो गया। हमने पी को समझा, पी क्या है, हमने आर को समझा, आर क्या है, टी को समझा, उसके बाद हमने अमाउंट को समझे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज आपको समझना होगा ताकि अब इसके ऊपर जितने भी घुमा फिरा क्वेश्चन वो पूछेगा आप उसको अच्छी तरह समझ के कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सब कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं कुछ डेफिनेशन लिखा हूँ। आई थिंक जितना पढ़ाई है सब मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा हूँ। ठीक है, अब आपको कुछ अगर नोट्स चाहिए तो यहाँ पर आप नोट्स देख सकते हो। मैं आपको नोट्स यहाँ पर गिवन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो नोट्स सब यहाँ पर गिवन है। देखो प्रिंसिपल का यहाँ डेफिनेशन ये आपके बुक में भी है। प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पर आप लिख लो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर डेफिनेशन लिख लो आप। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, द मनी विच वी डिपॉजिट इन और बोरो फ्रॉम ए बैंक और मनी लेंडर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो पैसा हम मतलब डिपॉजिट कहीं करते हैं या फिर किसी बैंक से बोरो करते हैं तो वो होता है मतलब क्या, प्रिंसिपल। आप बैंक से कुछ पैसा लाते भी हो वो भी वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल में जाता है। या फिर किसी से पैसा उधार लेते तो भी प्रिंसिपल में जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन 100 फॉर 1 ईयर इज, मतलब जो यहाँ पर क्या रुपीज एक 100 रुपए का 1 ईयर का हो उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है, मतलब परसेंटेज मतलब 100 पर 100। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर बोला है इंटरेस्ट हमें देखो पर ईयर में रहता है हमेशा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum, इसको पर annum पर ईयर भी बोला जाता है, पर annum भी बोला जाता है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। टाइम क्या होता है ना, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज केप्ट, कितने समय के लिए प्रिंसिपल रखा गया है बैंक में उसको बोलते हैं टाइम। कितने समय के लिए प्रिंसिपल रखा गया है बैंक को उसको बोलते हैं टाइम। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था 4 पॉइंट्स आपको मैं बोलूंगा याद रखने के लिए, तो 4 पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिखा हूँ, आप ध्यान से इसको देखो और समझो। इफ टी जो टाइम होता है कैपिटल टी यहाँ पे लिखा हूँ, इफ टाइम टी इज इन मंथ, देखो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अगर टाइम मंथ में होगा तो उसको कन्वर्ट करोगे क्या, ईयर में कन्वर्ट करोगे, कैसे डिवाइड कर दोगे कितना 12। ठीक है, अगर टाइम बच्चों वीक में गिवन है, सप्ताह में गिवन है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड कर दोगे 52। क्यों, क्योंकि देखो 1 ईयर में कितना वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं 52 वीक्स अगर डिवाइड करोगे, अगर आपका टाइम वीक में दिया हो तो उसमें 52 डिवाइड कर दो, वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें यहाँ जितना सब चीज यहाँ पॉइंट्स गिवन है ना बच्चों, सब ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ही गिवन है। अगर टाइम मंथ में हो तो उसको 12 डिवाइड कर दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में। अगर यहाँ पर टाइम वीक में गिवन है तो उसको 52 डिवाइड कर दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टाइम बच्चों डे में गिवन है तो उसको डिवाइड कर दो कितना 365 डेज, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लीप ईयर गिवन होता है तो 366 हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर रुपी। यहाँ पर देखो एक बढ़िया चीज यहाँ पर दिया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपी में गिवन हो, नॉट परसेंट, अगर परसेंटेज गिवन ना हो, क्योंकि हमें जितना पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में ही रहता है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जब वर्कशीट करोगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज आपको नहीं दिखेगा, वहां पर लिखा होगा पर रुपी एंड नॉट परसेंट, वहां परसेंट नहीं गिवन होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, तो देन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो हमको क्या करना है, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में ही रहता है। इन केस अगर क्वेश्चन में आपको परसेंट में नहीं गिवन हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे परसेंटेज को। अगर पर रुपी में गिवन है इस फॉर्मेट में हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस फॉर्मेट में है ना, पर रुपी के फॉर्मेट में हो, तो आपको सिंपल से उसको परसेंटेज करने के लिए बच्चों आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 100 1000, यहाँ पर 100 का लिखा है, 1000 नहीं होगा 100 होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम उसका जैसे मैंने आपको कहा था फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका हम, तो मैं फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, फॉर्मूला आप लिख लो, आप सबको याद भी होगा आई थिंक। फॉर्मूला यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, एस आई का फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये चीजें मैं आपको सब समझा चुका हूँ। उसके बाद एस आई इंटू 100 प्रिंसिपल निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। अगर आपको टाइम निकालना है तो फॉर्मूला है एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। मैं इसी ये जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो लिखा हूँ, ये जो फॉर्मूला बच्चों इसी से डिराइव हुआ, इसी से उठ का है। क्योंकि देखो अगर प्रिंसिपल निकालना है तो इंटरेस्ट को उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट निकालना हो, कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट वही। अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो ये प्रिंसिपल को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब कहने का मतलब ये 5 फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला आए हैं मतलब इसमें से ये डिराइव होकर आए हैं। मतलब ये दो जो फॉर्मूला मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है, ये जो 2 फॉर्मूला यहाँ से उठ के आया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर सब मैं चीज आपको बता चुका हूँ, पूरा वीडियो यहाँ पर आई थिंक अभी आप देखोगे तो अच्छी तरह आप समझ पाओगे सारी चीजों को कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है।
ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे सारी चीज़ बताना थे तो इसलिए वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 के सब क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही।